में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं और सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का दौरा लगातार बस्तर में हो रहा है। बस्तर के वोटरों को साधने दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को पद से हटाए जाने का जिक्र करते हुए भाजपा के संगठन की कार्यशैली पर तंज कसा है। लखमा ने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजापुर का दौरा किया था, जिसका कोई भी प्रभाव बस्तर में देखने को नहीं मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 12 की 12 विधानसभा सीटें जीती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कर रही है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सहित स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पॉलिसी और राज्य सरकार के कामों की सराहना की है। मंत्री लखमा ने आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मंत्री कवासी लखमा को जानकारी का अभाव होना बताते हुए कहा कि राहुल गांधी कई राज्यों में जाकर चुनावी सभा की स्थिति में अपनी जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, उन्हें उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिमट कर रह गई है और खत्म होने की कगार पर है। वहीं राहुल गांधी को नकारा बताते हुए कहा कि अब वे एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। नड्डा जी आ रहा है। नड्डा जी रायपुर आई थी और उसका प्रभारी हट गए, उसको पता नहीं। तो बुलंदशोरी क्या है, पुरंदेश्वरी रायपुर में साथ में बैठक कर रहा था, वो हट गए, उसको पता नहीं। अरे बस्तर बात क्या करेगा। जब देश का प्रधानमंत्री बीजापुर में आया था, अब उस समय वो रोक नहीं पाया, 12 का 12 सीट जीते, लोकसभा जीते, उससे बड़ा है क्या। तो इसलिए भूपेश बघेल के जो योजना है, भूपेश बघेल का जो काम है, 4 साल में जो किया है, इसका लोकसभा में वित्त मंत्री अपना बजट सभा में गोबर खरीद का तारीफ लोकसभा में किया है, छत्तीसगढ़ सरकार का किया है। ये 15 साल में रमन सिंह ने, केदार कश्यप ने एक धान खरीदी केंद्र नहीं खोल पाए, बैंक नहीं खोल पाए। हमारा सरकार धान खरीदी केंद्र खोला, करोड़ रुपया दे रहा है, भूमिहीन किसान और चीरा गुंडिया ये सबको पैसा दे रहा है। इसलिए आने वाला चुनाव 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर के 12 का 12 सीट जीतेंगे और भूपेश बघेल 2023 में मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, आने वाला समय में देश का जनता मन बना चुकी है, बेरोजगार, महंगाई, डीजल, पेट्रोल और तुम्हारा गैस का रेट, तुम्हारा रोटी 40% 9 साल में बढ़ा है, गैस में 65 साल में 400 रुपया, 9 साल में 1200। ये मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी जाएगा और 2024 में देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई रोकेगा नहीं। नहीं, राहुल गांधी भी कई जगह जाते हैं तो राहुल गांधी से कितना फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है पहले उसकी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने वाला अपन लोग हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चिंता करिए। आपकी पार्टी आज पूरे देश में सिमट के रह गई है, खत्म होने की स्थिति में है और आप लोग पागलपन की हद तक एक ऐसे नकारे हुए व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं कि पूरे देश की जनता देख रही है। ये 15 साल पहले किसका सरकार था ये भी बताएं लखमा जी। लखमा जी कहीं अपना ज्ञान वर्धन करें। देश में आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, शायद उनको मालूम नहीं होगा। जब आजादी के बाद खाते खोलने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाया और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक भी बैंक नहीं खुला। आपको शर्म नहीं आती? और आपके उन नेताओं को जो कहते हैं इस देश के, ये कहते हैं कि हमने सारा कुछ दिया है,
आज उनको अब एक-एक सीटों के लिए तरसना पड़ रहा है। यही कारण है, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए और उसके बाद बात करिए।